क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14 एंड 15 ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि a का वैल्यू निकालना है अगर x प्लस 2a इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में इसको देखते हैं। सिमिलर रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट हम मान लेते हैं gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। ठीक है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अगर gx 0 है तो इसका मतलब ये 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल गया -2a। और इसको मान लेते हैं हम px। px इज इक्वल टू क्या है, x5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से हम क्या जानते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। ऐसे दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, तो हम फैक्टर थ्योरम से क्या जानते हैं कि gx px का फैक्टर होगा अगर x के जगह पर -2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाए तो। करेक्ट। तो अभी हम x के जगह पर क्या करते हैं, -2a पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। -2a ये पूरे का पावर आपको 5 है, दिस इज इम्पोर्टेंट, और 4a स्क्वायर है। फिर हम -2a का पावर 3 है, फिर 2 इंटू -2a है, डॉट लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 2a प्लस 3। क्लियर। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करें, सिंप्लीफाइड मतलब सोल्व करें, तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर साइन है, माइनस साइन है इस वाले वैल्यू में, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म आते हैं, यानी कि 5 इसका पावर जो है सो ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन माइनस ही रह जाएगा। अब 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इसके पावर हो जाएगा a के पावर 5। अब इसमें क्या है, सिमिलर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये 3 टाइम्स -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2a इंटू -2a माइनस इंटू -2a। तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म, अगर कोई भी नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रीवियस साइन है, जो उसमें जो साइन है दिया हुआ, जो माइनस या प्लस, तो वो सेम होता है। ऑड नंबर में सेम होता है, और इवन नंबर में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि ये माइनस साइन है, और इस माइनस को फिर इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन, तो ये हो जाएगा प्लस। ये इंपॉर्टेंट रूल है, और यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इसका पावर a के पावर 3 और इसका a के पावर 2 है। तो a के पावर 2 इंटू a के पावर 3। तो हम क्या जानते हैं एक्सपोनेंट रूल से कि अगर बेस दोनों का सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर कितने हो जाएंगे भैया, a के पावर हो जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस है और ये साइन प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 2 4 a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3। ठीक है, और ये दिया हुआ है 0, ये 0 है अगर फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे। अब इसमें क्या हो गया कि -2a, ये दोनों टर्म, ये -4a प्लस 2a, तो -2a हो जाएगा, -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3,
और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3/2। यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 वैल्यू हो गया, इसलिए हमको इस पर फोकस करना है। ये -4a और +2a, ठीक है। तो इससे क्या होगा -2a हो जाएगा +3, तो a इज इक्वल टू 3/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको बनाने के लिए थोड़े से इसमें ट्रिक छुपे हुए हैं। उस ट्रिक को अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप अपना पेन कॉपी भी निकाल सकते हैं अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं तो, अच्छा से समझना चाह रहे हैं तो, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं कि लेट इस एक्सप्रेशन को px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x क्यूब -3x² -13x +15, ठीक है। एंड gx इज इक्वल टू मान लेते हैं x² +2x -3। तो अगर gx जो है सो px का फैक्टर होगा, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये फैक्टर है। तो कैसे प्रूव करेंगे अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम gx इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x² +2x -3 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें x का जो था, x जो gx जो था वो 1 डिग्री में था, है ना, 1 डिग्री में था। यहाँ पर क्या है gx 2 डिग्री में है, gx का जो एक्सप्रेशन है वो 2 डिग्री में है। यही यहाँ का मेन डिफिकल्ट कर रहा है हमें कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसमें हम x का वैल्यू निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता है। तो x² प्लस, इसमें क्या रूल होता है फैक्टर में कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म a इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा 3x², ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, बीच वाले नंबर को 2x को इस फॉर्मेट में लिखना है कि उसका जो 2 टर्म होगा वो -3x² हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, और ये इसका वैल्यू 2x ही रहे तो हम इसको 2x को क्या लिख सकते हैं 3x - x। देखिए ये चीज़ समझना होगा कि 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 3x - x। तो ये क्या हो गया कि इस दोनों को अगर हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 3x और -x को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर 3x और -x, तो -3x² हो जाएगा, करेक्ट। और इस दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा 3x - x इज इक्वल टू +2x। तो इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन का रूल है। तो अभी हमको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x² +3x और -x -3 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, x लेंगे कॉमन इस दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा x +3, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो x +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया x -1 और x +3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि क्या हो गया x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x +3 इज इक्वल टू 0। तो अभी फैक्टर थ्योरम से अभी आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं और x का वैल्यू -3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में px में, तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अभी हमें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 पुट करके px वाले टर्म में देखना है कि उसका वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, ठीक है।
तो ये वाला जो मेन क्लू था वो हमने आपसे डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन इसको जब 2 डिग्री में हो या 3 डिग्री में हो तो उसको फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे और उसका x का ईच वैल्यू को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू रिजल्ट उसका 0 देता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 एक 16 और ये 16, तो 16 माइनस 16 दैट मीन्स कि ये 0 हो गया। तो ये प्रूव करता है कि x माइनस 1 जो है सो px का एक फैक्टर है। अब इसी तरह हम x का वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं। तो -3 अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का होल क्यूब 3 इंटू -3 स्क्वायर और 13 इंटू -3 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और मैंने डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि अगर इसका साइन माइनस है और ये ऑड टाइम मल्टीप्लाई है, ऑड यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन वैसे ही रहेगा। तो 3 3 9 27 हो गया, ये 27 हो गया और ये क्या हो गया, दोनों इसका साइन माइनस है और इवन टाइम मल्टीप्लाई है तो साइन इज नॉट इम्पैक्टिंग दिस वन। तो ये कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा -27, ये भी 27 हो गया। अब यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है कि आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 39 39 और ये हो जाएगा 15। तो आप देखेंगे कि -27 -54 हो गया और प्लस ये क्या हो गया 54, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर p -3 इज इक्वल टू 0 प्रूव करता है कि x प्लस 3 जो है वो भी इस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वो फैक्टर है। क्लियर। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, टेक्निकल क्वेश्चन थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये 2 डिग्री वेरिएबल होगा, 2 डिग्री वेरिएबल, ये डिग्री बोलते हैं, शायद आपको पता ही होगा, ये डिग्री है। तो अगर 2 डिग्री का होगा तो उसको फैक्टर करके हम ईच टर्म्स का जो वैल्यू निकलेगा उससे इसको चेक करेंगे कि उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स कि वो फैक्टर है। तो आपको इसमें अगर का कुछ नहीं है, आपको दिखाना होगा। प्रूफ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो ऑफ कोर्स 0 आना ही चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप इसमें गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर देखने का जरूरत ही नहीं है, आपको प्रूव करनी है।